वहां से तो कन्या भर भर के लाते हैं ना। क्यों? अच्छा दूसरी बात, सूर्य कभी अपना प्रकाश, क्या सूर्य ने कभी ये सोचा है कि मैं अपना प्रकाश अच्छी जगह दूंगा, गंदी जगह पर नहीं पड़ूंगा? बोलो, गंदगी पर भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो स्वच्छ जगह में भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है। आग ने कभी ये सोचा है आपके घर में कभी किसी की आसपास कहीं किसी की मृत्यु हो जाए और आप चले जाओ अग्नि में, उस व्यक्ति का समर्पण हो गया, उसका दाह संस्कार हो गया, वापस घर आए। घर में कभी किसी से कहा है कि बेटा आज आग में रोटी नहीं बनाना, आज इस आग में मुर्दा जला रहा है? नहीं कहते। आग तो वही शमशान में वही आग जलाएगी, घर की आग भी जलाएगी, शमशान की आग भी जलाएगी। अग्नि तो अग्नि है। तो फिर क्यों ऐसा क्यों है? गोस्वामी बाबा कह रहे हैं कि समरत नहीं को दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी नाई। जो समर्थमान होते हैं, जो समर्थमान है, जिनमें समर्थता है, उनको कभी दोष नहीं लगता। समर्थमान गंगा है। साधारण जब में हड्डी गिर जाए हम नहीं पिएंगे, गंगा जी में रोज लाखों करोड़ों लोगों की हड्डियां डालना है, फिर भी हम पानी पी रहे हैं, फिर भी वो गंगा जल पीते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा समर्थमान है। अग्नि से, अग्नि एक मुर्दे को भी जलाती है, अग्नि के ऊपर हम भोजन भी पकाते हैं, उसे दोष नहीं लगता। सूर्य के प्रकाश को कभी कोई दोष नहीं लगता। ऐसे ही भैरव जी भगवान साक्षात शंकर भगवान के प्रतिरूप है, वो सभी गुणों और दोषों से मुक्त है। बोले शंकर भगवान की। लेकिन ब्रह्महत्या ने कहा कि नारायण मुझे इनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, मुझे सानिध्य से वंचित मत कीजिए। और ये तो केवल और केवल लीला की खातिर ऐसे घूम रहे हैं महाराज। ये तो दुनिया को बताना चाहते हैं कि ब्रह्म हत्या के दोष से भगवान भी नहीं बच पाए, तो साधारण कौन बचेगा? बोलो शंकर भगवान की। और आज भैरव जी प्रणाम करके भगवान नारायण ने भी प्रणाम किया। भैरव जी वहां से चले और काशी में पहुंचे। काशी से, काशी विश्वनाथ के मंदिर से लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूर लाज भैरव नाम के स्थान पर 2 कुंड है, पैशाच कुंड, कपाल मोचन कुंड। पैशाच मोचन कुंड और कपाल मोचन कुंड 2 कुंड है। उस लाज भैरव के पास आज जैसे ही भैरव जी पहुंचे, वहां पर उनके हाथ से वो ब्रह्म का कपाल छूटा और बंधु आज भैरव जी उस ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो गए। बोले शंकर भगवान की। इस कपाल मोचन नाम के स्थान पर जो काशी में है, वैसे तो कपाल मोचन और भी है इधर हरियाणा दिल्ली आदि के साथ, गया आदि के साथ इधर को भी है, लेकिन वास्तविक जो कपाल मोचन है वो भी है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। लेकिन जहां पर भैरव जी की ब्रह्म हत्या होती थी वो स्थान काशी में है। और उस कुंड में किसी महारानी ने वो कुंड दोबारा बनाया था। विदेशी आक्रांताओं ने उसको तोड़ भी दिया था, लेकिन उसे फिर से बनवाया गया महारानियों के सहयोग से। तो आज भी इस कुंड में जो स्नान करता है, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसे दोषों से मुक्ति पा जाता है। बोले शंकर भगवान की। शौनकादियों ने पूछा, हमें आपके प्रेम से आपने हमें कथा सुनाई, इस कथा को सुन के हमें आनंद आता, कृपा करके हमें अंधकार से विषय में बताएं। वो कथा हमारी आधे में रह गई थी। भोलेनाथ हे सूत जी महाराज उस कथा को विस्तार से कथा सुनाने लगे। कथा सुनाई, सुनाते कहने लगे कि जब भैरव जी को वहां पर काशी में कोतवाल किया, बड़े भाव के साथ एक दिन भगवान शंकर वहां से मंदार पर्वत पर गए। मंदार पर्वत पर पहुंचकर अपनी उस गुफा में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके विराजमान हो गए। पूर्व दिशा की ओर मुख किया। उसी समय पति पत्नी में आनंद विमोद तो होता ही रहता, आनंद प्रमोद, हंसी मजाक का चला ही रहेगा पति पत्नी। तो बीच से पार्वती आई और पार्वती माता ने भगवान शंकर की ऐसे आंखें बंद कर दी। अब जैसे आंखें बंद की, आंखें बंद करने से सोचो जिनकी एक आंख सूर्यलोक है,
एक आंख चंद्रलोक है, अर्थात एक आंख दिन है और एक आंख रात है। आज माता पार्वती ने मजाक मजाक में भोलेनाथ की आंखें बंद कर दी और जैसे आंखें बंद की त्रिलोकी अंधकार में डूब गई। और जैसे त्रिलोकी अंधकार में डूबी, डूबते ही उसी समय भगवान शंकर के सामने ही एक अंधा पुरुष प्रकट हो गया। क्योंकि आंखें बंद की भोलेनाथ की, जो पुरुष प्रकट हुआ वो आंखों से अंधा था। अब जैसे वो अंधकासुर प्रकट हुआ, राक्षस प्रकट हुआ, भगवान शंकर ने कहा कि तू अंधकासुर है। उसका पालन पोषण करने लगे, ऐसा बता रहा था। इधर एक कथा आती है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो राजा, सुन रखी ना भागवत की कथा। तो जो हिरण्याक्ष नाम का जो राक्षस था उसके कोई संतान था। ऐसा बता रहा था कि उसने भोलेनाथ की साधना की, भोलेनाथ प्रसन्न हुए और अपना वो अंधकासुर नाम का पुत्र प्रदान कर दिया, बालक प्रदान कर दिया हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने अपने उस पुत्र को पाकर बड़ा आनंदित हुआ। गुरुकुल में, राक्षसी गुरुकुल में उसको भेज दिया गया। इधर हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने कर दिया। हिरण्याक्ष का वध ब्रह्मा भगवान विष्णु ने जैसे ही किया, इधर ये बेचारा हिरण्याक्ष का पुत्र जो अंधकासुर था, आंखों से तो ये अंधा था, इसको कुछ दिखता नहीं था। तो इधर एक बार ये बालकों के साथ खेल रहा था, क्रीड़ा कर रहा था। और क्रीड़ा करते करते खेलते खेलते बालकों ने कहा, अरे आंखों से अंधे, तू क्या राजा बनेगा? तेरा बाप तो मर गया और तुझे हमारे पास छोड़ गया। बड़े होकर तू राजा बनने के लायक नहीं। हिरण्यकश्यप के पुत्र कहने लगे, बड़े बड़े राजा तो मैं बनेगा, हम बनेंगे, क्योंकि अंधा भी राज्य नहीं चला सकता। अरे सिंहासन पर बैठने के लायक तुम हो नहीं। बस शब्द थे महाराज, शब्दी तो होते हैं जो हमें सुख और दुख देते। ये जीव ही तो सुख और दुख का कारण है महाराज। चार मुद्दे शब्द बोल लो, आपको सुख मिलेगा। ऐसी वाणी बोलिए के मन का कोई और हमको शीतल करे, आप शीतल हो। वाणी ऐसी हो कि भैया दूसरों के हृदय को ठंडक मिले, मन को ठंडक मिले। ऐसा नहीं बोलना कि दूसरे का दिमाग गर्म हो जाए। बोले शंकर भगवान की। फिर चार लोगों के बीच चार चपल पड़ गए, फिर पछताएंगे। अपमानित हो गए, कहीं पर किसी ने अपमानित कर दिया, फिर सोचोगे कि मैंने ऐसा गलत किया, मुझको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये वाणी ये चपटा है, चंचला। जैसे चंचल लक्ष्मी है, जैसे चंचल हमारे प्राण हैं, ऐसे ही ये वाणी बहुत चंचल है। वाणी को स्थिर करना आना चाहिए। बोले शंकर भगवान की। अब इसको जैसे मित्रों ने, भाइयों ने ये शब्द कहे, बड़ा दुखी हुआ हमारा मन में सोचने लगा कि मैं तपस्या करूंगा। तो फिर गया निर्जन वन में जाकर संतकासुर ने तपस्या करनी प्रारंभ की। ऐसा वर्णन आता है घोर तपस्या की। कभी एक आसन पर खड़े होकर अनेक प्रकार से इसने तपस्या की। पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर उल्टे लटक कर महाराज राक्षसों की तपस्या करके एक दिन बड़े भाव के साथ ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा, अंदर बताओ क्या वरदान चाहते? इसने कहा कि हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, हे विधाता, यदि मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे मनुष्यों और असुरों से, मनुष्यों और असुरों से और नारायण से और शिव जी से भी मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा मुझे वरदान दो। और मेरे निष्ठुर भाई ने मेरा राज्य छीन लिया है, वो सभी मेरे सेवक हो जाए। देवता भी मेरे सेवक हो जाए, गंधर्व भी मेरे सेवक हो जाए, नाग भी मेरे सेवक हो जाए, किन्नर भी मेरे सेवक हो जाए, यक्ष भी मेरे सेवक हो जाए। ब्रह्मा जी अंदर से कहने लगे कि अंदर के दैतेन्द्र सर्वं भवदात देत
विनाश हेतुं च गृहाण किंचित यस्मान जातो न जनिष्यते वा यो न प्रविष्टो मुखमंतकस्य। के हे अंधा, ऐसा कौन है जो यो न प्रविष्टो मुखमंतकस्य, ऐसा इस संसार में कौन है जो अंतक के मुख में नहीं गया, जो काल के मुख में नहीं गया, जो मरा नहीं। इसलिए जो तुमने वरदान मांगा है अंधक, वैसे तो ये संभव नहीं है, पर फिर भी तूने घोर तपस्या की है। एक बात मुझसे बता, अपनी मृत्यु का भी कोई एक कारण चुन ले। अंधक ने कहा, मन ही मन सोचने लगा कि मैं कैसे नहीं मरूंगा, मेरा जीवन बच जाए। मन में ये विचार करने लगा, फिर सोचने लगा कि मेरी कोई मां तो है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही तो ऐसे करो, समझ आ रही कैसे करो? आ रही ना बात समझ? अंदर कैसे पैदा हुआ? आंखें बंद की, प्रकट प्रकट। फिर सोचने लगा कि मेरी तो कोई मां है, लेकिन ये भूल गया। लेकिन ये अंधक बेचारा शायद उस टाइम भूल गया होगा, या उस समय कालिदास नहीं थे। कालिदास ने लिख दिया कि वागर्था विव संपृक्तो वागर्था प्रतिपतये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वाणी और अर्थ जैसे जुड़े हुए होते हैं, ऐसे ही वाणी और अर्थ की तरह जुड़े हुए जगत के जो माता और पिता हैं, जगत के माता पिता पार्वती परमेश्वर, शिव और पार्वती तो जगत के माता पिता हैं महाराज। बोलिए शंकर भगवान की। ये तो संसार के माता पिता हैं। इसने कहा कि हे ब्रह्मा जी, ये वरदान तो आपने मुझे दे दिया, अवध्य कर दिया ब्रह्मा विष्णु महेश से भी, देवताओं से भी। हाँ, मेरी मृत्यु का एक कारण हो। यदि किसी दिन मैं जो मेरी माता के तुल्य हूँ, हरी बात समझ में? जिस दिन मैं अपनी माता के तुल्य जो नारी हो, उस नारी की मैं इच्छा करूँ, उस दिन मेरी मौत हो जाए। उस दिन के बाद आपका दिया हुआ वरदान। और मेरे इसको शंकर जी बोले शंकर भगवान की। अब जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, वरदान के मत में चूर। सबसे पहला काम तो राक्षस एक ही करते, सेना का इंद्रदेव दासनी होता है। सीधा स्वर्ग में पहुंच गए महाराज, इंद्रादि लोगों को जीत लिया, सारा राजस्व ले लिया, खजाना लूट लिया, नागों को जीत लिया, गंधर्वों को जीत लिया, यक्षों को जीत लिया। बारी आई मनुष्यों की। धरती लोग द्वारा मनुष्यों पर अपना शासन चला दिया। फिर सोचने लगा कि नीचे के लोग को पकड़ लेता हूं। फिर अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल तक के सब राज्यों पर इसने अधिकार कर लिया। बोलिए शंकर भगवान की। और इसने एक दिन क्या किया, सुंदर स्त्रियों के साथ घिरा हुआ। एक दिन इसने सोचा कि मैं अपने लिए सुंदर महल बनाता हूँ। तो अंधकासुर ने मंदराचल पर्वत पर जाकर एक बड़ा ही सुंदर महल बनाया और वहां पर स्त्रियों के साथ नित्य रमन करने लगा, नेक प्रकार के भोग भोगने लगा। अंत में एक दिन मंदराचल पर्वत के पास ही एक क्षेत्र में भगवान शंकर और माता पार्वती आए हुए थे। माता पार्वती और शंकर भगवान आनंद से बैठकर चौसर खेलते, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बातें करते करते ही एक दिन सुग्रीव नाम का, दुर्योधन नाम का एक इसका मंत्री था, अंधकासुर। वो दुर्योधन नाम का मंत्री मंदराचल पर देखने लगा कि शिव और पार्वती आपस में बातें कर रहे। अब दोनों को देखा और वह मन में सोचने लगा कि पार्वती कितनी सुंदर है,
मैं ये समाचार जाकर अपने स्वामी को सुनाता हूँ, अंधकासुर को जब सुनाता हूँ, भागा भागा पहुंचा अंधकासुर के पास। अंधकासुर से कहने लगा, महाराज आपका राज्य सिमंदराचल पर भी है, आपने यहाँ अपना महल बना रखा है, यहाँ पर एक जोगी भोगी अकंटक अगान अयोगी बैठा है और उसके साथ एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी है। मुझे लगता है कि आपको उससे उस स्त्री को ग्रहण कर लेना चाहिए। अब ये सोचने लगा कि क्या उपाय करूं, इतनी देर में नारद जी आ गए। बोले शंकर भगवान की। नारद जी की एंट्री एकदम हो जाती है महाराज। जहां भी जिसके ऊपर भी करना हो ना कृपा, जहां पर सोचो बात ध्यान से समझने वाली बात है, चाहे वो राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, सबसे पहले दर्शन किसके हुए? नारद जी। सबसे पहले नारद जी नाड़ी चकने आ जाते हैं। अब जैसे ही पहुंचे नारद जी ने कहा, अरे अरे अंधकासुर, बात तो तेरी सही है, देखा तो तेरे मंत्री ने सही में किसी पर वो और कोई नहीं, शंकर भगवान और पार्वती है। अंधकासुर कहने लगा, मेरे को इससे क्या, हमको तो पार्वती से मतलब है, पार्वती को ले आए। बोले शंकर भगवान की, हम पार्वती को ले आए। इधर सारे देवता आए भगवान शंकर और माता पार्वती के पास और भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर की स्तुति करते हुए भाव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ शंकर भगवान, कृपा करो, अब कृपा करने का समय आ गया है। यदि आप कृपा नहीं करेंगे तो ये आज जो राक्षस है, अंधकासुर है, इसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। और यही तो बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती के चरणों में जिसका प्रेम हो गया, जिसकी श्रद्धा होगी, जिसका समर्पण हो गया, उसको और क्या बाकी रह जाएगा। शिव पार्वती के चरणों में गर प्यार किसी का हो जाए, शिव पार्वती के चरणों में गर प्यार किसी का हो जाए, दो चार की तो बात है क्या, संसार उसी का हो जाए, उसी का संसार हो जाए। देवताओं ने कहा कि भोलेनाथ कृपा करो, और इधर भड़का दिया नारद जी ने भी, और इधर भड़का दिया दुर्योधन नाम के मंत्री ने भी। एक मंत्री को, एक दूत को भेज दिया भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ से दूत कहने लगा कि हे भोलेनाथ, आप तो अकाम है, जोगी है, कंटक है, आप स्त्री से क्या मतलब? आप तो ध्यान में रहते हैं। हमारे स्वामी ने कहा है कि इस पार्वती नाम की स्त्री को मुझे सौंपो। भोलेनाथ ने कहा कि अपने मंत्री से, अपने राजा से जाकर कह देना कि ये शाश्वत मेरी पत्नी है, मेरा पार्वती से और पार्वती से मेरा कभी वियोग नहीं होता। कि शिवापि शवन्याति कुंडलिन्यां विवर्जिता, शिव भी शव हो जाते हैं। देखो सुनो बात को ढंग से, शिव शब्द है, श ई और वह शिव, शिव की मात्रा हटा तो क्या बनेगा? वो कुंडली हट जाए तो क्या बन जाएगा? शव। शिवों की शव जाती, शिव भी शव हो जाते हैं यदि शिव की शक्ति साथ ना हो। बोले तुझे करना है तो युद्ध करना, मैं पार्वती को नहीं सौंपता। वर्णन आता है 505 दिन और रात भगवान शंकर और अंधकासुर के बीच युद्ध होता रहा। कितने दिन? 505 दिन तक युद्ध होता रहा। अन्य देवता भी भगवान शंकर की सहायता के लिए आए। अंत में युद्ध जब होता रहता, राक्षस मर जाते। शुक्राचार्य महाराज ने संजीवनी विद्या से फिर से जीवित कर देते, फिर से वो लड़ने आ जाते। जब नंदीश्वर के पास दोबारा सब राक्षस आने लगे तो नंदीश्वर जाकर भोलेनाथ से कहने लगे, भोलेनाथ ये अंधकासुर के सारे साथी फिर से आ जाते हैं, हम उन्हें मारते हैं, ये फिर आ जाते हैं। बोले कैसे?
शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। भोलेनाथ को क्रोध आ गया, नंदीश्वर से कहा पकड़ के लाओ शुक्राचार्य। नंदीश्वर गए, महाराज पकड़ा, दाढ़ी से खींचा शुक्राचार्य, खींच कर लाया। भोलेनाथ ये है शुक्राचार्य, जीवित करे थे शुक्राचार्य को पकड़ा, मुंह में धक्का कटक गया महाराज। बोले शंकर भगवान की, पेट में धर लेना शुक्राचार्य जी महाराज। अरे सौनकादि ऋषियों अनंत वर्षों तक शुक्राचार्य जी भोलेनाथ के पेट में घूमते रहे। बाहर निकलने के लिए कोई स्थान ही नहीं मिला, कोई छिद्र ही नहीं मिला। जैसे साधारण पुरुषों में अनेक प्रकार के छिद्र होते हैं, वो कपट छल छिद्र, लेकिन जो योगी भगवान शंकर है उनके हृदय में कोई मल नहीं, उनके हृदय में कोई छल नहीं। ऐसे छल रूपी कोई छिद्र शुक्राचार्य को नहीं मिला, बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिला। तो पेट में ही भोलेनाथ शंकर महादेव के पेट में ही आज शुक्राचार्य जी महाराज बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ और आनंद के साथ शुक्राचार्य जी महाराज भगवान शंकर के महामंत्र संजीवनी विद्या मंत्र का जाप करने लगा। बोले शंकर भगवान की। पेट में अविरल सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे शुक्राचार्य पेट में ही। और इधर भोलेनाथ ने अंधकासुर को देखा, अंधकासुर अब तो ने बहुत तबाही मचा दी। महाराज अपना त्रिशूल उठाया, उसकी छाती में गाड़ा और त्रिशूल में खड़ा कर दिया। अरे बात समझ में? त्रिशूल पर ही लटका दिया अंधकासुर को। वर्णन आता है कि अंधकासुर जो भगवान शंकर के त्रिशूल पे लटका रहा, अनंत वर्षों तक भगवान शंकर ने त्रिशूल पे ही रखा। हड्डियां सूख गई, सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन जैसे अंधकासुर जिस दिन त्रिशूल पर लटका था, उसी दिन भगवान शंकर के 108 नामों का जाप करता रहा, अखंड जाप। के महादेव विरूपाक्ष चंद्रार्थ कृत शेखरम अमृतम शाश्वतम स्थाणुम नीलकंठम पिनाकिनम वृषाभाक्षम महागेयम पुरुषम सर्वकामदम कामारिदहनम कामरूपम कपर्दिनी। ये भगवान शंकर के नाम है। महादेव विरूपाक्ष चंद्रार्थ कृत शेखरम अमृतम शाश्वतम स्थानम नीलकंठम महेश्वरम। ये भगवान शंकर के अविरल 108 मंत्रों का जाप करता रहा। और अंत में जब इसका शरीर बिल्कुल सूख गया, कृष्णकाय हो गया, एक एक रक्त की बूंद, मांस, मज्जी, हड्डी, केवल अस्थि मात्र शेष रह गया। अरे बात समझ में? अस्थि कहते हैं हड्डी, हड्डी मात्र शेष रह गया। ऐसा वर्णन आता है कि सतयुग के समय में अस्थियों में भी प्राण रहते थे। हाँ, अरे बात समझ में? अभी समझाऊंगा, 2 मिनट रुको। सतयुग में अस्थि मात्र प्रमाणम प्राणम, अस्थियों में भी प्राण रहते थे। वहां से घटते घटते कलयुग में ये प्राण अन्न तक सीमित रह गए। अरे बात समझ में? पहले प्राण हड्डियों तक रहते थे, कम होते कलयुग आया। कलयुग में प्राण केवल अन्न में है। अन्नेव प्राण अन्नम ब्रह्म। मेरे साथ बोलो, अन्नम ब्रह्म। अन्न ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही ब्रह्म को खाता है। बुजुर्ग जी पुराने कहते थे, हमारे जुलगा में पुराना जुलगा वाले बाबा जी होते थे, पुराना जुलगा अवधूत जी महाराज, वो कहते थे कि बेटा अन्न ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही ब्रह्म को खाता है। कैसे? उदाहरण सोचो, हम क्या खाते हैं? अन्न। अन्न जब पच जाता है विष्ठा बनती है, विष्ठा को भी कीड़े खाते हैं। जिसे हम खाते हैं, खाकर जिसकी विष्ठा करते हैं, वो विष्ठा भी किसी का अन्न है और जो वो कीड़े हैं वो भी किसी का अन्न है। ऐसे ही हमारे द्वारा त्यागी गई कोई भी चीज व्यर्थ नहीं।
ये शरीर भी किसी का खाना है। ये शरीर भी गाड़ देंगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, उनके शरीर का ही अन्न है, खाएंगे। सला गड़ा जंगल में पड़ा रहेगा, कौवे चिल गिद्ध खा जाएंगे। कोई पशु मर जाता है, कोई पक्षी मर जाता है, पड़ा रहता है, चींटियां खा जाती है, चींटियों को भी कोई खा जाता है। तो ये जीवो जीवस्य कारण, जीव ही जीव के जीने का कारण है। इसीलिए ये कलयुग में जो जीव है, कलयुग में जो प्राण है, वो प्राण अन्न में है, और अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही परमात्मा है। इसलिए हम आपसे रोज कथा के अंत में कहते हैं कि उतना ही लो थाली में जो घट न जाए नाली में। बोले शंकर भगवान की अनंत वर्षों तक साधना की, प्रार्थना की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर अंधकार से कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुमने इतने वर्षों तक मेरे नाम का जाप किया, बोलो क्या मांगते हो? हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ माता के समान मैंने पार्वती मैया के कुदृष्टि डाली, जिसका दंड मुझे मिल गया। हे भोले, मुझे आशीर्वाद प्रदान करो और अपना गण स्वीकार करो। तो आज भोलेनाथ ने इसको अंधकार को अपना गणपत्य